अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं शेफ़ साद बाट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने वैसे इस हफ़्ता स्टार्ट करने से पहले यही सोचा था कि ये जो पूरा हफ़्ता है ना, मैं देसी पूरा वीक बनाऊं। सर्दियाँ आ चुकी हैं कराची में एंड देसी जो खाने होते हैं ना, सबसे ज़्यादा सर्दी में खाए जाते हैं। फुल रात को सर्दी हो, कढ़ाई हो, मज़ेदार मीठे हों, ऐसे खाने में ना सर्दी में जो मज़ा आता है। आज मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, आज आप लोगों के लिए समझे, आजकल वैसे देसी के साथ साथ मेरा देसी मीठे का भी बड़ा शौक़ चला हुआ है एंड मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ बालूशाही। बालूशाही बहुत आसान, बहुत ही मज़ेदार एंड थोड़ी सी ट्रिकी है। थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम होता है डो को। तो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं बता दूं, बातें तो होती रहेंगी लेकिन अच्छा है क्योंकि इसमें रेस्टिंग का टाइम है, तो वो थोड़ा सा आप नोट डाउन भी कर लें। जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी साथ साथ देता रहूँगा। मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंग्रेडिएंट्स सारे रूम टेम्परेचर पर हैं। रूम टेम्परेचर मतलब कोई जो मैदा है वो तक फ्रिज से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले निकालें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि वेरी कर जाता है, वो बाइंड सही नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे पास मैदा है, सिंपल छना हुआ मैदा है, इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। मैदा यहाँ पर मेरे पास समझे 2.5 कप्स हैं। अच्छे तरीके से मेजर्ड है, लेवल्ड है। लेवल्ड मतलब हीप्ड नहीं है, प्रॉपर लेवल कर ले अपनी उंगली से या नाइफ से। लेवल्ड है 2.5 कप्स। अब यहाँ पर मेरे पास है घी। आप लोगों को पता है कि जो भी मिठाई होती है वो सारी घी से बनती है। तो ऑयल अगर आपको यूज़ करना है, बटर करना है, वो भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर है घी का वो इसी मिठाइयों का जो फ्लेवर होता है ना, वो घी से ही आता है। तो घी मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब आपने क्या करना है, घी भी यहाँ पर समझे रूम टेम्परेचर पे हाफ कप मेरे पास घी है, या 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। अब ये बेकिंग पाउडर जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगा। यहाँ पर मैं एक बड़ा बोल ले लेता हूँ। बहुत आसान ये जो रेसिपी है ना, ये 2.5 कप्स ऑफ मैदा, उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब यहाँ पर मेरे पास घी है, ये भी ऐड कर देंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पर साथ साथ मैं आपको बताऊँ, इसमें इसके अंदर कोई मीठा नहीं जाता, कुछ भी नहीं है। मेन जो होता है आपका शीरा होता है। शीरा हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर कास्टर शुगर है, अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अच्छा शीरा जो होता है ना, वो जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना चीनी के, उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर कास्टर शुगर है मेरे पास, समझे आधा कप मैंने ले लिया। आधा से ज़्यादा ले लें, जितना शीरा आपको चाहिए, जितना ज़्यादा चाहिए, जितना सोक करना है अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर हाफ कप मैंने ये कास्टर शुगर ली है। यहाँ पर नींबू है, नींबू का रस भी अवेलेबल होता है मार्केट में, था वो बॉटल वाला भी ले सकते हैं। अच्छा फ्रेश वाला लें, थोड़े से कतरे डालेंगे। ज़रदा रंग है मेरे पास, थोड़े से यहाँ पर ड्राई फ्रूट है ऊपर से गार्निश करने के लिए, और एक और चीज़ यहाँ पर है इलायची पाउडर। थोड़ा सा फ्लेवर, थोड़ा सा एसेंस डालने के लिए मैंने यूज़ करना है। अब आप देखें ये जो डो है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, देखिए इसको हल्के हल्के हाथ से आपने गूंदना है। एंड साथ साथ मैंने क्या किया, अब पानी भी ले लिया। पानी भी रूम टेम्परेचर पे है, कोई नीम गर्म नहीं है, कोई ठंडा नहीं है, रूम टेम्परेचर पे पानी है। ये लें, इसको हमने क्या करना है, ज़्यादा हम बस इसको बाइंड करना है, ऑल टुगेदर करना है। ऑल टुगेदर क्या होता है, बस इसको बाइंड करें अच्छे तरीके से ताकि कि अच्छा डो बन जाए। उसके बाद क्या करना है, इसको रेस्ट देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे जो बालूशाही की होती हैं। अपनी मर्ज़ी से वैसे शेप देनी है जो आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड करूँगा, ज़्यादा नहीं करना, बस बाइंड करना है। ये लें, एंड रेस्टिंग टाइम जो होता है ना, वो लाजमी देना है आपने। कोई भी आप मिठाई बनाएं, कोई भी डो बनाएं, उसका रेस्टिंग टाइम जो होता है ना, वो लाजमी है। उससे बगैर जो डो है राइज़ नहीं होगा। रेस्टिंग टाइम जो, इवन रोटी जब आप घर में बनाते हैं तो डो को जो होता है ना, रेस्ट लाजमी देना होता है। ये लें, इसको बस हल्के हाथ से मैं यहाँ पर ना बाइंड कर रहा हूँ बस। अगर और ज़रूरत पड़ी, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है, हल्का सा पानी लेंगे, बहुत चंद कतरे, देखें मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, चंद कतरे डाल लें। ये लें, थोड़ा सा घी यहाँ रह गया है, जस्ट मेक श्योर करें कोई चीज़ वेस्ट ना हो, प्रॉपर सारी चीज़ें यूज़ हों। ये लें, ये एक डो की फॉर्म आ गई है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर मैं रेस्ट करने रख दूँगा। ये हो गया बिल्कुल, जिस कोशिश करेंगे सारा एक पूरा हो जाए। ये लें, ये हो गया। इसको मैं रख रहा हूँ माइक्रोवेव के अंदर, चलाना नहीं है, सिर्फ एक बंद जगह पे रखना है ताकि रेस्टिंग टाइम जो है ना वो अच्छा हो जाए इसका। ये यहाँ रख दिया मैंने। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर बनाना है शीरा। शीरे के लिए क्या क्या चाहिए आपको, मैंने आपको बताया था, आधा कप चीनी चाहिए। घर वाली जो चीनी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये शीरा हम बनाएंगे।
अच्छा, ये जो बालूशाही है ये बनेगी घी के अंदर, तो घी यहाँ पर मैंने ले लिया, इसको डीप फ्राई करेंगे, उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ये चीनी गई, ये गया 1 कप पानी, इसमें से थोड़े कतरे लिए थे मैंने, तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा। ये रहे, इसको हमने लेकर आना है बॉयल पे, अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। इसी के साथ साथ ज़र्दा रंग और समझे 2-3 कतरे नींबू के। आजकल नींबू बड़े अच्छे आए हुए हैं बाज़ार में, फुल बड़े साइज़ के, और इलायची पाउडर। इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है, स्टर करना है। ये जब बबली इफेक्ट आ जाएगा ना, फिर इसको हटा दें, एंड जब वापस डिप करना होगा तो इसको वापस नीम गरम जो होता है ना वो करेंगे इसको। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अच्छे से यहाँ पर सिमर तो हो गया, बस लो फ्लेम कर दूँ। अच्छा, आज का हमारे पास सवाल भी है। सवाल ये है कि आज मैंने एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला था एसेंस की जगह, उसका नाम बता दें। एक पाउडर मैंने डाला था ताकि आप लोग जीत सकेंगे एनेक्स का डिलक्स हैंड मिक्सर। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मसाला फेस्टिवल होने जा रहा है 21 एंड 22 जनवरी को कराची में एक्सपो सेंटर में, तो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए। मसाला मुकाबला होगा, गेम शो होगा, मैं मौजूद हूँगा, आप लोग मिल सकते हैं मुझसे, इन सारे शेफ से। एंड होगा क्या, सबसे पहला दिन जो है 21 को खुद गर्ल्स बैंड आएगा, एंड आप लोगों ने आना है अपनी फैमिली के साथ। बिलाल सईद भी है, इंजॉय करें आप लोग। अच्छा, दूसरे दिन क्या है, नूरी बैंड और राफे आ रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए भाई, फ्री आपको समझे एक कॉन्सर्ट मिल रहा है, मुकाबला होना है, इतने सारे इनामात हैं। और अगर आप आज का सवाल दुरुस्त देंगे तो आपको साथ साथ गिफ्ट क्या मिलने वाला है, एक हैम्पर मिलेगा मसाला फेस्टिवल के नाम पे, एंड इस हैम्पर में बहुत सारे इनामात हैं, तो जल्दी जल्दी कॉल करें एंड जवाब दें। अच्छा, ये शीरा हमारा हो गया है बिल्कुल यहाँ पर, इसको मैंने कर दिया है साइड पे, चूल्हा कर दिया है बंद। अब शीरे को आपने कुछ भी नहीं करना, बस हल्का सा इसको एंड टाइम पे हम लोग हल्का सा गर्म करेंगे, ताकि अच्छा से एक स्मूथ जो लेदर इफेक्ट आता है ना मिठाई पे, वो आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारा आटा था इसको निकाल लेते हैं, जो डो हमने गूंद के रखा हुआ है। ये लें, आप लोगों ने घर पे क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से रेस्ट देना है, समझे 15 मिनट तो रेस्ट दें ताकि अच्छा रेस्ट आ जाए इस पर। अब क्या करना है, इसको हल्के हाथ से ना, इसको आपने ये करना है, ये करके साथ साथ अब छोटी छोटी इसकी बॉल्स बनानी है। ये लें। अच्छा, हमारे पास कॉलर है नसरीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ माशाल्लाह से, आपको बस आजकल लाइन मिल रही है। आपने गद्दे की एक चुटकी डाली थी रंग की। अच्छा ठीक है, आपका जवाब जो है नोट डाउन कर लिया है। एंड एक मैंने एक फ्लेवरिंग डाली थी, फ्लेवरिंग जो है ना, क्या डाली थी? मैंने एक फ्लेवर डाला था, एक एसेंस की जगह मैंने एक फ्लेवर डाला था जायके के लिए। जायके के लिए? जी, जायके के लिए इलायची, अरे इलायची पाउडर। बस आपका जवाब है ना, हमने नोट डाउन कर लिया। अगर ये दुरुस्त है तो आपको मसाला फेस्टिवल का हैम्पर मिलेगा। जी नहीं नहीं, वो आप मेरे विंग्स तो बना दीजिएगा। विंग्स? हाँ, वो रिंग्स, अनियन रिंग्स, वो कॉर्नफ्लोर भी डलता है स्पाइरल उसमें। जी 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 जी, इंशाल्लाह आप ऐसे ही देखते रहें, आगे रेसिपीज में, आगे एपिसोड्स में मैंने ऐड कर दिया। ये कॉन्टिनेंटल डिश है, बहुत महंगी मिलती है। जी जी बिल्कुल, आपको सिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने छोटा सा इसको एक बना दिया। अब क्या करना है, इसके अंदर एक बस हल्का सा, आप देख सकते हैं, ये लें, क्योंकि रेस्टिंग टाइम इसको देना है। ये हल्का सा बस आपने इसको ये प्रेस करना है अंदर, दैट्स इट। इसको यहाँ पर ही रेस्ट दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग ब्रेक पे जाएं, मैं इसको अगेन थोड़ा सा रेस्ट दूंगा ताकि 2-3 मिनट रेस्ट हो जाए, अच्छा बाइंड हो जाए। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने क्या किया था ब्रेक में, इसको मैंने जो डो है अच्छा हो गया, आप लोगों के लिए अच्छा है कि इसको 15 से 20 मिनट्स इसको ना रेस्टिंग टाइम दें, क्योंकि वरना हो गया ये क्रैक होना शुरू हो जाएगा डो जो है, क्योंकि इसके अंदर बटर जो हमारा क्लैरिफाइड बटर है, जो घी होता है वो है।
लेकिन ऑब्वियसली आपके सामने हर चीज़ हमने बनानी है और इंशाल्लाह समझें कि आपको प्रॉपर तरीके से हम सिखा रहे हैं। बस थोड़ा सा कभी बार होता है रेस्टिंग टाइम जो है ना वो आपने देना है। या मैं एक आपको बता दूं, एक टिप ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपने लेना है ये इसका डो जो है, बस देखने कि ये अगर ये थोड़ा सा होना शुरू हो जाए बबल, आपने फ़ौरन ये डाल लेनी है। अब ये ना, इसको आपने हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ये खुद ही ऊपर आएगी। ये ना, टेम्परेचर देख सकते हैं बहुत कम है, चूल्हा बिल्कुल समझे स्लो पर है। मैं इसको भी ये लें, बिल्कुल स्लो पे रखना है आपने। हाँ, किसी बड़े की मदद से आपने ये ऑयल में डालना है क्योंकि बिल्कुल करीब करीब डालना है। देयर यू गो। एंड आई थिंक एक और की जगह है, बाकी हम दूसरे बैच में डाल देंगे। एक और है, एक और डल जाएगा ये। अच्छा, ये खुद ही ऊपर आएगा, आपने कुछ नहीं करना, इसको ना हिलाना है। हिलाएंगे क्योंकि फ्रेश डो बिल्कुल हमने बनाया है, यहाँ पर ये टूटना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ। आप देख सकते हैं वैसे घर में बर्तन जो होते हैं गंदे हो जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन केमिकल्स का हमारे पास यहाँ पर लिक्विड भी है, पाउडर भी है। आपको क्या करना है, आप लोग जाएं हॉल 3 में, मसाला फेस्टिवल के C93 स्टॉल नंबर है, वहाँ पर जाएं इनके पास। खुद आप चेक करें कि कितना ये इतना आपको बताऊं, जितना आपकी जो चिकनाई है, ये सारी चीज़ें इतना ईज़िली ये आपका जो बर्तन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चंद कतरे बस आपने डालने हैं, चंद कतरों से इतनी झाग बनेगी कि आपकी जो प्लेट है, जो भी प्लेटर है, वो साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, एक और चीज़ आपको बताऊं, इसके साथ क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है आपको। एंड वो क्या करेगा, एक सबसे बड़ी चीज़ ये स्टेनलेस स्टील का है। स्टेनलेस स्टील से होगा ये कि आपका जो बर्तन है वो ख़राब भी नहीं होगा एंड जो चिकनाई है वो फ़ौरन चमक जाएगी, साफ़ हो जाएगी। ये लें, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये हल्का सा मैं क्या करूँगा, इसको ये आपने क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, ये खुद ही ऊपर आएगा। एंड इसको हम ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा तेज़ कर देंगे इसको, बिल्कुल समझे, इसको छेड़ना नहीं आपने। अच्छा, हमारे पास रुखसाना है फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। आज आपका मैं शो देख रही थी, मुझे बालूशाही बहुत पसंद है और मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपने घर में ट्राई करूँगी। बहुत आसान तरीका बताया आपने, बहुत अच्छा। बस ये डो को ना आपने रेस्ट ज़्यादा देना है, ठीक है जी जी जी, मैं सारी टिप्स आपकी बस वो मैंने लिख ली है अपने पास, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई करूँगी मैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सिखाया है। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, और आज के सवाल का जवाब भी मैं देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। आपने वो पूछा था, वो इलायची पाउडर डाला है आपने। ठीक है, आपका जो जवाब है हमने नोट डाउन कर लिया है एंड आपका दुरुस्त था, आपको यहाँ पर मिलेगा मसाला फेस्टिवल की तरफ से। जी जी, कोई फरमाइश करेंगी? और नहीं, मैं जो मुझे असल में मिठाइयाँ बनाने का बहुत शौक है, तो मैं देखती हूँ। तो आज मुझे ये असल में मुझे बालूशाही तो सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी दिन अगर बर्फी सिखा सकें तो। बर्फी मैंने कल बनाई थी। अच्छा, कल का शो मेरा मिस हो गया, एक्चुअली घर पे नहीं थी। कोई मसला तो नहीं है। रिपीट में अगर किसी दिन आता है तो मुझे बता दें। रिपीट में वैसे ये कल आप यूट्यूब पे देख सकती हैं, सारी एपिसोड्स हमारी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं एंड आप वहाँ पे बिल्कुल देख सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसको बिल्कुल मैंने कम कर दिया है एंड इसको पकने देंगे हम, यहाँ पर फ्राई होने देंगे। जब तक मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अच्छा हमारे पास ब्रेक का टाइम हो गया है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, सारी चीज़ें आपके सामने करूँगा। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। मैंने क्या किया है, जो हमारी बालूशाही हैं उसको अच्छे तरीके से आपने डो को प्लीज़ रेस्ट देना है। प्रॉपर तरीके से जब रेस्ट होगा तब आपने उसको फ्राई करना है घी के अंदर। मैंने यहाँ पर क्या किया, जो दूसरी रेसिपी है, हमारे पास शीरा तो तैयार है बिल्कुल, उसके अंदर ज़र्दा कलर ही थोड़ा सा डाला ताकि जब आप डिप करेंगे तो कलर जो एक ब्राउन सा आता है वो आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्रेक में किस तरीके से है। उसको मैंने थोड़ा अभी रेस्टिंग पे रखा हुआ है
कपड़ा डाल के आप जो दूसरी रेसिपी आज बनाने जाने क्रिस्पी मसाला ब्रोस्ट, ये बनते हैं 2-3 तरीके से। हर बंदा अपने तरीके से बनाता है। कोई कॉर्नफ्लेक्स यूज़ करता है, कोई पैंको ब्रेड क्रम यूज़ करता है। आज हम बहुत बेसिक एंड समझे रेस्टोरेंट स्टाइल वाला बना रहे हैं। एंड एक मेथड होता है ड्रेज करना। ड्रेज करना क्या होता है, आप लोगों ने सीखा भी होगा। जो जिंगर जिस तरीके से बनता है ना आपका क्रिस्पी चिकन जो होते हैं, जो फ्लेक्स आते हैं, वो आते हैं मैदे से। सिंपल यहाँ मैदा आपने लेना है, उसके अंदर क्या करना है, सीजनिंग मर्जी है डालें ना डालें। यहाँ पर मेरे पास सीजनिंग है, सिंपल सीजनिंग के साथ हम मैरिनेशन करेंगे हमारे चिकन की। अब आपने चिकन वाले को क्या करना है, उसको बोलना है ब्रोस्ट वाला कट दे दे। अपनी स्किन अगर लगवानी है आप तो स्किन भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ स्किन के बगैर वाला लिया है। आप देख सकते हैं ब्रोस्ट के पीसेस हैं यहाँ पर, ये लें। पूरे बड़े बड़े पीसेस, थाई का अलग है, ये चेस्ट का अलग है। एंड विंग जो होता है वो इटसेल्फ जो इसमें होता है, फुल जंबो साइज़ का विंग है मेरे पास, ये मैंने ले लिया है यहाँ पर। समझे क्वार्टर ब्रोस्ट के हिसाब से हम बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास फ्राइज़ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास सिंपल एंड बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो यहाँ पर मेरे पास है चाट मसाला। अब देखें, मैं आपको बताऊँ, हमेशा बोलता हूँ मसाले जो है ना अपने हिसाब से डालें। यहाँ पर आपकी रेसिपी कार्ड पे एक बेसिक चल रहा होगा, मसाला जो है ग्राम्स में आ रहा होगा, लेकिन अगेन स्पाइस लेवल जितना आपने बढ़ाना है आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चाट मसाला है, सिट्रिक एसिड है, ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा इजीली। यहाँ पर मेरे पास कुटी लाल मिर्च है, मस्टर्ड पाउडर ले लें या मस्टर्ड पेस्ट ले लें, दैट्स टोटली फाइन। यहाँ पर मेरे पास है नमक, अपने हिसाब से नमक डालें, नमक ज़्यादा कम, मैं वैसे कम ही डालता हूँ। यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च है, यहाँ पर लहसुन अदरक का पाउडर है, और यहाँ पर चिकन पाउडर। अब ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ये लें। अच्छा, हमारे पास मैमूना है डीजी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका शो देख रही हैं, मैं और मेरी बहन कोका बतगुल और मैं। शुक्रिया बहुत बहुत। सवाल का जवाब भी देना चाहते हैं। आपने इलायची पाउडर डाला था भाई इसमें शीरे में। मुझे आवाज़ नहीं, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा शीरे में आपने इलायची पाउडर डाला है। हम देख रहे हैं आपका शो जी। चले, आपका जवाब दुरुस्त है तो आपको मसाला फेस्टिवल की तरफ से हैम्पर मिलेगा। कोई फरमाइश करेंगी? बिल्कुल, मुझे ना वो बनाना सिखा दे, जिंगर बर्गर और चिकन बर्गर। बस आप एक काम करें, अभी आप फ़ोन रखें तो मैं आपको अभी बता देता हूँ रेसिपी। अभी चले, ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। तो आप पेपर और पेन है ना अपने पास रखें, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो हमारा मिक्सचर है ये रेडी हो गया। थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ये थोड़ा सा समझे 2 to 3 टेबलस्पून्स ऑयल गया इसके अंदर। इसको हमने करना है अच्छे तरीके से मिक्स, अपने हिसाब से करें। इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ पानी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब आपने जब घर पे आप लोग जब बनाए ना, तो आप लोगों ने एक चीज़ करनी है, आप लोगों ने एक चीज़ वो क्या करनी है मैं बताऊँ। जो चिकन है उसको लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है ना, उसके पानी में भिगो लेना है ओवरनाइट। पूरा भिगो लें, पूरा डिप हो जाए चिकन। उसके बाद जब आप चिकन बनाएंगे ना, कोई भी ब्रोस्ट बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं, तो आप फिर देखना कितना जूसी और टेंडर बनेगा। ये हमारा जो मिक्सचर है ये हो गया रेडी। अच्छा, हमारी जो कॉलर थी उन्होंने कहा था जिंगर की रेसिपी, सेम ये जो मसाले हैं ये आपने करने हैं। एंड चिकन यहाँ पर मैंने बोन वाला लिया क्योंकि ब्रोस्ट बन रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने लेना है वो ब्रेस्ट फिलेज होते हैं वो लेना है। अगर वो नहीं है तो थाई वाले ले लें, क्योंकि जिंगर जो इटसेल्फ होता है वो थाई का अच्छा होता है, वो आपने लेना है। एंड साथ साथ आपने क्या करना है, उसको मैरिनेट करके रखना है। समझें, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर चाहिए तो 7 घंटे रखें, अगर नहीं फ्लेवर तो फिर मसाले थोड़े ज़्यादा डाल के आप उसके अंदर ऐड कर सकती हैं, सेम मसाले। एंड ये समझे कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करके आप बर्नी में भी डाल सकते हैं। मज़ेदार सा जब भी आपका दिल चाहे स्ट्रिप्स बनाने का वो करके यूज़ कर सकती हैं। एंड सिंपल जो मेथड है, यहाँ पर मैदा लिया हुआ है, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी सीजनिंग थी, वो यही सीजनिंग मैंने डाली। इसके अंदर यहाँ पर लहसुन अदरक का पाउडर है, लाल मिर्च है, नमक है, बस ये मैंने ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर दिया, बस कुछ भी और ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं। ये सारा मिक्स हो गया, इसको भी प्रॉपर तरीके से मिक्स करके मैं अब क्या करूँगा, रेस्ट करने दूंगा इसको। मैरिनेट होना अच्छा, जितना मैरिनेशन होगी उतना ही आपका जो चिकन है जूसी बनेगा। ये लें, स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से डालें, जितने आपने डालने हैं, कोई मसला नहीं है। आप तेज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं,
दावतों पे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोज जो होते हैं ना, होता है कि हमारे पुराने जैसे दावतें होती थी तो ब्रेड क्रम्ब में लगा के ब्रोज बना लेते थे। थोड़ी वेरिएशन लेकर आएँ, थोड़े फ्राइज़ एडिशन करें, थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आएँ अपनी टेबलों के लिए। ये लें, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैरिनेशन मैंने रख दी है। यहाँ पर मेरे पास लेमन है, यहाँ पर एक लेमन हाफ, समझे इतना बड़ा लेमन है तो एक ही जो छोटे वाला होता है वो चल जाएगा पूरा, समझे 2 हो गए। ये पूरा लेमन भी गया इसमें। इसको अब क्या करना है, बस इसको मैं थोड़ा साइड पे रख रहा हूँ। अब हमारा मेन काम जो है ना वो है इसको ड्रेजिंग का, ड्रेज करना है, ठंडे पानी में फिर डालेंगे, फिर वापस मैदे में डालेंगे। मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस दिखाऊंगा। एंड इसमें मैं आपको अगेन रिकैप कर दूं कि क्या क्या चीज़ें डली हैं। इसमें लाल मिर्च गई है, चाट मसाला गया है, सिट्रिक एसिड गया है। कम डालें लेकिन उससे फ्लेवर जो है ना बहुत इन्हांस हो जाता है। आपको इजीली इम्प्रेस मार्केट से भी मिल जाएगा। एंड अगर थोड़ा कलर चाहिए तो थोड़ा पेपरिका या देगी लाल मिर्च डाल लें तो उससे कलर भी आपका अच्छा रेड वाला आ जाएगा। और एंड में मैंने क्या डाला है, सिर्फ नींबू डाला है, उसको ऊपर से स्क्वीज़ किया है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छा, वैसे तो ये है कि ग्लव पहन के ना अच्छा मसल दें इसको, एंड इसको रख दें आप फ्रिज में, समझे ओवरनाइट रख दें। बहुत मज़ेदार एंड इतना जूसी ब्रोज बनेगा, आप लोग याद करेंगे बिल्कुल। आई थिंक ये हमारे पास ये एक और लेग है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिंपल सीजनिंग है। मैदा जो है इसको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर ना और मिक्स कर दूँ ताकि जो सारे इसके जो मिक्सचर्स हैं ना वो सब आ जाए। इसके अंदर अगर अपने चाट मसाला डालें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे जितनी नीड नहीं है। चाट मसाला मैंने थोड़ा बचा लिया था, चाट मसाला एंड नमक थोड़ा सा ऊपर से मैं डालूंगा, क्योंकि मसाला ब्रोज बन रहा है तो मसाला नहीं होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। ये लें, ये अच्छे तरीके से इसको कर दे मिक्स। अब यहाँ हमारा जो चिकन है इसको थोड़ा सा और मैं कोशिश करूँ कि ये डिप हो जाए इसके अंदर इस मिक्सचर में। एंड इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। मस्टर्ड पेस्ट है इसके अंदर लाल मिर्च है, चाट मसाला है। चाट मसाला आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। एंड सिंपल सीजनिंग, आपने यही सीजनिंग जो है जिंगर के लिए भी ऐड करनी है, ब्रेस्ट फिलेस के लिए भी कर लें। अपने जिंगर है, आपका ब्रोस्ट हो गया तो वो तो बन ही रहा है, स्ट्रिप्स आती हैं उसके लिए भी कर लें। मैं क्या कर रहा हूँ, यार चिकन को रख रहा हूँ मैरिनेशन के लिए रेस्ट पे। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 बोल सामने पड़े हुए हैं, चूल्हा जल रहा है, हमारा ऑयल जो है फ्राई हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैदा है सिंपल सीजनिंग के साथ। ज़रूरी नहीं है सीजनिंग ना भी करें, दैट्स टोटली फाइन। यहाँ पर मेरे पास चिल्ड वाटर है, पानी है, सिंपल पानी जो है, इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। ये हमारा मैरिनेटेड चिकन है, इसको मैंने क्या किया, उठाया, थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है फ्लावर के अंदर, बस हल्का सा इसको डस्ट किया है एंड इसमें गया पानी में। एंड अगेन अब इसके अंदर मैं डाल दूँगा। ये सेम मेथड जो है ना आपने प्लीज़ अप्लाई करना है जब भी आप जिंगर भी बनाएं। ये सेम ड्रेजिंग मेथड है। ये लें इसको। अब आपने क्या करना है, मसलना है चिकन को। ये लें, देख सकते हैं क्रम्स आ गए। अगर आपने एक और कोट करना है तो ये लें, एक और डिप कर दें एंड इसको अंदर कोट कर दें। अगेन मैदे से फुल इसको मसलना है ताकि इसके जो क्रम्स हैं ना वो बने। ये लें, आई थिंक हमारा जो ऑयल है वो भी हो चुका है। ये देख सकते हैं ये कितने अच्छे जो इसका क्रम्स हैं, फ्लेक्स आ चुके हैं। मैं इसको बस हल्का सा एक फ्लेक डाल देता हूँ इसके अंदर। हाँ, इट्स टोटली डन। ये लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अब कम कर देता हूँ आज, बिल्कुल स्लो कर दें क्योंकि ये फ़ौरन पकना शुरू हो जाएगा। एक हमने समझे कि हमेशा पहला वाला जो चिकन होता है ना वो टेस्ट चिकन होता है, तो कोई मसला नहीं अगर ज़्यादा कलर भी आ जाए उस पर। ये गया इस पर एंड सेकंड। आई थिंक चूल्हा मैं बंद कर देता हूँ अभी, क्योंकि इट्सेल्फ अभी हमारा जो ऑयल है बहुत अच्छा हो चुका है गरम। ये लें, ये देख सकते हैं कितना अच्छा जो क्रस्ट है वो आ चुका है इस पर। प्लेट ले लेता हूँ यहाँ पर। प्लेट के ऊपर आप लोग क्या करें, अब यही जो
चिकन का पीस है, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं एंड जब आपकी दावत हो, जब हो, आप लोग पकाएं फिर इसको। यहाँ पर अगेन फ्लावर, अब देख सकते हैं कितना अच्छा क्रंच आ चुका है इसके अंदर। इसको बार बार हिलाना नहीं है, प्लीज़ कोशिश करें ना हिलाएं, क्योंकि इसके जो फ्लेक्स है ना वो निकलना शुरू हो जाएंगे। ये लें। अच्छा, हमारे पास आबदा है फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भाई, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। जी भाई, क्वेश्चन का आंसर है कि इलायची पाउडर। बस ठीक है, अगर आपका जो जवाब है दुरुस्त है तो आपको हैम्पर मिलेगा मसाला फेस्टिवल की तरफ से। जी थैंक्स भैया। कोई फरमाइश करेंगी? नहीं भैया, ये मेयोनीज का रेसिपी आप बता दें किसी शो में। बस ठीक है, आपको इंशाल्लाह सॉसेस का ना पूरा शो कर लेंगे एंड आपको बता भी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये ले अगेन, मैंने क्या किया इसको, ये लें, ये हो गया। अब मैं क्या करूँ, ये सारे जो एक्स्ट्रा पीसेस है ना ये भी बस मैं डाल दूँ अब, क्योंकि फ्राइंग जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ये लें, एक पीस हमने वैसे डाल दिया। अब आपने क्या करना है, सेम सारे पीसेस के साथ यही करना है। पहले फ्लावर में डालें एंड चिकन जो सिंपल मैंने ब्रोस्ट बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग करें अगर आपने जिंगर बनाना है तो सेम मेथड यही इस्तेमाल करना है। ये लें, ये गया अंदर पानी में एंड अगेन इसमें बस थोड़ा इसको आपने मसलना है हाथों से। ये लें, ये गया इधर, ये लें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये कोट आ चुका है, कितने अच्छे फ्लेक्स हैं वो आ चुके हैं इसके ऊपर। अगेन अगर आपको डबल कोटिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, चूल्हा पे कर देता हूँ यहाँ तेज़, मैंने बंद कर दिया था। ये बिल्कुल स्लो पे करेंगे क्योंकि टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहे इसमें। ये लें, ये भी गया इसके अंदर। बाकी को भी हम ये कर लेंगे। जो हमारे विंग्स हैं ये गए इसके अंदर। ये गया। अब ये गया पानी के अंदर। चिल्ड पानी हो उससे होता है कि फ्लेक्स जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। ये लें, चूल्हा मैं कम कर देता हूँ, स्लो कर दें बिल्कुल आंच को। एंड आप देख सकते हैं जो चिकन है कितना अच्छा ये फुल, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा लेकिन एक फेमस ईटरी है, सब बच्चे शौक से खाते हैं। क्यों ना अब आप लोग घर पे भी बनाएं, दावतों के अंदर ऐड करें इसको। ये लें, अब ये भी हो गया। अगेन अगर डबल कोट करना है तो डबल कोट कर लें, कोई मसला नहीं है। ये लें, इसको आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप, क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं तो इसको आप प्रॉपर तरीके से इसको फ्रीज़ कर लें एंड जब आपका दिल चाहे बनाएं आप लोग। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अगेन सेम फ्लावर, पानी, अगेन फ्लावर एंड डीप फ्राई। आप लोग लीजिए रिकैप ब्रेक। क्रिस्पी मसाला ब्रोस्ट अज्जा। चिकन ब्रोस्ट के लिए 1 अदद। मसाले के लिए नमक 7.5 ग्राम्स, पिसी लाल मिर्च 10 ग्राम्स, लहसुन पाउडर 4 ग्राम, अदरक पाउडर 2 ग्राम, टाटरी 0.7 ग्राम, चिकन पाउडर 3.5 ग्राम, हल्दी पाउडर 1.25 ग्राम, मस्टर्ड पाउडर 1.25 ग्राम, चाट मसाला 2.5 ग्राम, कुटी लाल मिर्च ऑप्शनल, लीमू का रस 1 अदद, तेल 3 खाने के चमचे। कोटिंग के लिए मैदा 3 कप, ठंडा पानी आइस क्यूब्स के साथ 4 कप्स, तेल तलने के लिए, फ्राइज सर्विंग के लिए। तरकीब: बोल में तमाम मसाले मिक्स करके एक तरफ रखें। चिकन को 2 बार धोकर तेल और लीमू के साथ मसाला शामिल कर दें और रात भर रख दें ताकि जूसी फ्लेवर आए। अब चिकन को मैदे में डिप करें, फिर ठंडे पानी में डिप करें कि दोबारा मैदे में डिप करके फिर फ्राई करें और फ्राइज के साथ सर्व करें। बालूशाही अज्जा। घी आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, गोल्ड पेपर गार्निश के लिए, पिस्ते गार्निश के लिए,
शीरे के लिए चीनी आधा कप, पानी 1 कप, नींबू का रस 1 नींबू का, जर्दे का रंग 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर और घी मिक्स करके पानी की मदद से बॉल बना दें और 5 मिनट छोड़ दें। पानी, चीनी और नींबू के रस से शीरा बनाकर जर्दे का रंग मिलाएं। बालूशाही डीप फ्राई करके शीरे में डालें, फिर गार्निश करके सर्व। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक में मैंने क्या किया था, हमारी बालूशाही जो है उसको मैंने डिप कर दिया था क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। लेकिन आपने क्या करना है, डो को प्रॉपर तरीके से रेस्ट देना है। अब यहाँ पर जो दूसरा चिकन का हमारे पास जो है इसको मैंने यहाँ पर डाल दूँ ताकि मीन वाली बन जाए। एंड तो चूल्हा बस मैं कम कर दूँगा अभी इसको। पहला बैच जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। ये लें, फुल क्रिस्पी एंड मज़ेदार। ये जो चिकन पीस है ये भी यहाँ ऐड कर देता हूँ। ये को ये लें, हो गया ना फिट सा। ये थोड़े से इधर फ्राइज़ बस थोड़े से ताकि कॉम्प्लीमेंट करे। एंड एट द एंड ये है चाट मसाला, ये पूरा ऊपर हम डालेंगे क्योंकि फुल स्पाइसी मसालेदार ब्रोस्ट है ये। एंड लास्ट आपने क्या करना है, मैं वैसे क्योंकि कल खुद मैंने ब्रोस्ट खाया है एंड ब्रोस्ट जो है चटनी के बगैर अधूरा है, तो ये समझे उसके साथ की एक ये सॉस है गार्लिक डिप। यहाँ पर बैच जो हमारा रेडी हो चुका है, वैसे बस थोड़ा से इसको कलर देंगे। यहाँ पर दोनों हमारी रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं, आपने फीडबैक देना है, बनाना है। एंड जाने से पहले मैं बता दूँ 21 और 22 जनवरी को होने जा रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर कराची में। तो आए, हमसे मिलें, सारे शेफ़ से मिलें। और आज के विनर हैं हमारे रुखसाना फ्रॉम लाहौर। तो आपको मिलेगा मसाला फैमिली फेस्टिवल एंड आबदा फ्रॉम फैसलाबाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बोथ ऑफ माई रेसिपीज़। प्लीज़ ट्राई करनी है एंड मिलेंगे फिर हम अगले हफ्ते न्यू सिग्नेचर स्टाइल रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।